Hey everyone, so welcome back to my channel and this is 14th day of 30 days challenge. So finally आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ तो सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। एंड मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट ईयर को मतलब साल के पहले दिन ही बनाऊंगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं बना पाई, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सो आज वो दिन फाइनली आ ही गया जब मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, कैसे स्टार्ट करती हूँ। ऑल्दो मैं आप लोगों को टेस्ट तो नहीं करा पाऊँगी, बट आप लोग देख के खुश हो जाना। सो लेट्स स्टार्ट। आज कि ऐसा नहीं बना, वैसा भी नहीं बना, कि वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट सीखा है। कुछ मैं प्रो नहीं हूँ कुकिंग में, बट हाँ मैं थोड़ा बहुत अच्छा तो बना ही लेती हूँ। स्टार्ट विद दिस। मैंने हाफ़ के जी ही गाजर लिया है, क्योंकि अकेले के लिए कितना ही बनाऊँ। एंड मैं हाफ़ के जी गाजर में ऑलमोस्ट हाफ लीटर दूध डाल देती हूँ एंड धीरे धीरे वो जलते रहता है। मतलब ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, बट जो टेस्ट निकल के आता है ना, वर्थ इट रहता है। सो चलो मैं इसको अब छीलने से स्टार्ट करती हूँ, फिर इसको कद्दूकस करना है। सो उसमें बहुत टाइम टेकिंग है, जो कि हाथ की बैंड भी बच जाती है मेरी, बट स्टिल ये सारा वर्थ होता है। इतना पेन, इतनी मेहनत। हलवे का पहला बाइट लिए तो लगता है वाह, मज़ा ही आ गया मतलब। सो शेफ़ कौशिकी रेडी है, स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी में ऑलमोस्ट 4 आए थे गाजर। एक्चुअली हाफ वाला जो है वो मेरे से टूट गया एक गाजर। क्लीन कर लिया सही से। अब इसको मैं जा रही हूँ कद्दूकस कर। और ये रहे हमारे डेली के गेस्ट, जो कि पता नहीं इन्हें कैसे पता चलेगा कि गाजर का हलवा बन रहा है, तो ये भी आ चुके हैं। अचानक मुझे एक शायरी याद आ गई, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने खुद से ही उस समय बस लिख दिया था। पता नहीं कैसे ही वो जहन में आ गया। सो कुछ ऐसे लाइनें हैं, प्लीज़ जज मत करना, बिकॉज ऑफकोर्स मैं कोई शायर या कुछ ऐसा राइटर नहीं हूँ। बट उस टाइम भी मैं ऐसे शायरी और ऐसे किताबें बहुत पढ़ती थी, तो कहीं से ना कहीं से वो शब्द मेरे जहन में आ गया और मैं लिख दिया मैंने वैसे एवं ही। सो बताना कैसा लगा। सो लाइनें कुछ इस तरह है। उसने हमें कुछ ऐसे देखा, उसने हमें कुछ ऐसे देखा कि हम खो गए उनकी आँखों में। उसने कुछ हमें ऐसे देखा कि हम खो गए उनकी आँखों में। अब तो हमें ये भी मालूम नहीं कि वो हमारी आँखों में है या हम उनकी आँखों में। वाह 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 वाह। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था खुद के ये लाइंस। आई डोंट नो आपको कैसा लगा हो। आई नो बहुत लोगों को ये बहुत ही क्रीप और बहुत अजीब सा लगेगा, बिकॉज लोगों ने आजकल शायरियाँ, ऐसी पंक्तियाँ सुनना ही बंद कर दिया है। लोगों को चाहिए इंग्लिश गाने, आजकल हिप हॉप गाने। बट मुझे अभी भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं सुनना, मतलब प्लस पढ़ना। एंड ये पहली ही, मतलब आई थिंक पहली और आई थिंक आखिरी रह गई शायरी जो कि मैंने लिखी थी। अब शायरी बोलो, कुछ पंक्तियाँ बोलो, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करूँ। मतलब आई डोंट नो, ये आई नो बहुत लोगों को लगे ये कॉपी कहीं से करा है। आप कहीं भी गूगल पे कहीं से भी सर्च कर लेना, ये लाइन कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बस ये मेरे लाइन्स है और मैंने कहीं डाले भी नहीं है ये, और मेरे को डालना भी नहीं था। ऐसे ही आज मैं अभी गाजर का हलवा बना रही थी, तो पता नहीं कैसे मेरे को याद आ गया ये 2-3 लाइन्स। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। एंड गंदा भी लगा हुआ तो प्लीज़ तारीफ़ कर देना। चलते हैं गाजर के हलवे पे फोकस करते हैं, शायरी पे कभी और सोचेंगे। और यहाँ मेरे हाथ की एक्सरसाइज होते हुए भाई साहब इतने में ही कद्दूकस करने में, इतने ही घसने में मेरे हाथों की बैंड बज रही थी। बट ठीक है, कुछ टेस्टी खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है गाइस। खूब सारा घी कढ़ाई के अंदर। कुछ देर हम ये कद्दूकस करे हुए गाजर को घी के साथ अच्छे से भूनेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट। मतलब मैं तो ऐसे प्रॉपर 15-20 मिनट फ्राई करती हूँ इसको घी के साथ। देन इसके बाद डालेंगे इसमें हम दूध। ये इसमें मैंने दूध डाल दिया है। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब ये धीरे धीरे इसका, ये वाला जो दूध है इसमें हमने डाला है वो धीरे धीरे जलेगा। फिर अब इसको मैं ढक देती हूँ जब तक अब दूध में बॉयल आएगा, वो पकेगा, वो धीरे धीरे फिर जलना स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट अभी 1 घंटे तो लग ही जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, दिखाती हूँ। ये जैसे ही थोड़ा बहुत हलवे के शेप में आने लगेगा, हलवा का जो टेक्सचर होता है वो आ जाएगा, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बस इतना मैं चीनी डाल रही हूँ उसमें। आई थिंक इतना इनफ होगा, ज़्यादा मीठा भी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा ही डालूँगी।
हूँ और गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, बस मैं ड्राई फ्रूट्स काट के इसमें अब डालने वाली हूँ। ऐसे ये घी साइड में निकल के आ जाए, ये देख रहे हो, तो समझो कि आपका हलवा रेडी हो चुका है। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। प्लेटिंग क्या मतलब, ऐसे अच्छे से बाउल में डाल के दिखाऊंगी। ये मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी हो चुका है एंड कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है यार। मैं तो जा रही हूँ अपना गाजर का हलवा एंजॉय करने। आप लोग बताना कि मैंने कैसा बनाया है। ये